हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं टेक गुरु वेदांश और आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं टाइप ऑफ टोपोलॉजी। आज हम टोपोलॉजी क्या है, कितने प्रकार की होती है और इनको क्यों यूज किया जाता है, इनका क्या उद्देश्य है और इनसे हमें क्या बेनिफिट हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो पर और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टोपोलॉजी क्या है? एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उसी तरीके को हम जिस तरीके से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। एक नेटवर्क में सारे कंप्यूटर किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होंगे, उससे हम कंप्यूटर की टोपोलॉजी कहा जाता है और उस टोपोलॉजी को हम अरेंजमेंट ऑफ लेआउट भी कह सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार, क्योंकि नेटवर्क के अरेंजमेंट किस तरह का क्या कनेक्टिविटी होगी, उस हिसाब से उसका क्या लेआउट होगा, उस हिसाब से नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार क्या हैं। वैसे तो नेटवर्क टोपोलॉजी के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं, एक तो फिजिकल टोपोलॉजी होती है और दूसरा लॉजिकल टोपोलॉजी। एक फिजिकली कनेक्टिविटी और एक लॉजिकली कनेक्टिविटी। अब फिजिकल टोपोलॉजी क्या है? फिजिकल टोपोलॉजी ये दर्शाता है कि कोई कंप्यूटर या नोड्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उपकरण उपयोगकर्ता से कैसे जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जब भौतिक टोपोलॉजी एक स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क मतलब लोकल एरिया नेटवर्क की परस्पर जुड़ी हुई संरचना को संदर्भित करता है। फिजिकल टोपोलॉजी कहता है कि भाई वो दो पीसी हैं, दो या दो से अधिक, वो कैसे जुड़े हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये फिजिकल टोपोलॉजी एक स्थानीय लैन कनेक्टिविटी को परस्पर संदर्भित करता है। जबकि लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है? लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि एक लॉजिकल टोपोलॉजी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर के तरीके का वर्णन करती है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डाटा कम्युनिकेशन कैसे करेगा, उसका वर्णन लॉजिकली टोपोलॉजी में किया गया है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए वैध है और परिभाषित करता है कि पूरे नेटवर्क में डाटा कैसे ट्रांसफर होगा और यह कौन सा रूट लेगा, नेटवर्क डिवाइस लेआउट कैसा दिखाई देगा, डेटा ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर रिंग, बस, स्टार और मैश, दूसरे शब्दों में यह तरीका है जिसके उपकरण इंटरनल रूप से कम्युनिकेट करते हैं। लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब ये निकलता है। अब हमने लॉजिकल टोपोलॉजी पढ़ी है, फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी क्या है कि यहां पर अब तक फिजिकल टोपोलॉजी के अलग फिजिकल टोपोलॉजी के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे। वैसे आपकी जानकारी के अनुसार ये हम बता दें कि ये मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। फिजिकल टोपोलॉजी दो या दो से अधिक पीसीओ को किस तरह से किस के अरेंजमेंट के अनुसार जोड़ा जाता है ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर अच्छी तरह से ढंग से डाटा ट्रांसफर हो, उस फिजिकल टोपोलॉजी में बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये फिजिकल टोपोलॉजी 6 प्रकार की होती है, मतलब हम 6 प्रकार की कनेक्टिविटी के आधार पर डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा है स्टार टोपोलॉजी, चौथा है मैश टोपोलॉजी, पांचवा है ट्री टोपोलॉजी और 6वें नंबर पे है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हम फर्स्ट नंबर पर आते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी में किसी भी डिवाइस को डाटा भेजने या प्राप्त करने के लिए एक ही बैकबोन केबल का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये बैकबोन केबल है एक, और इस बैकबोन केबल के दोनों एंड पर टर्मिनेटर लगे होते हैं। इन टर्मिनेटरों का एक मुख्य कारण होता है कि बरसात के समय में सिग्नल को कंट्रोलिंग करने का काम करते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यदि अगर कोई भी पीसी की लाइन खराब होती है तो बाकी पीसीओ के मध्य कम्युनिकेशन प्रॉपर रूप से चलता रहता है। रिंग टोपोलॉजी,
इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार की टोपोलॉजी के बारे में कंप्यूटर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में डाटा एक ही दिशा में जाता है, वो चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजने पर जब उस डाटा को चेक किया जाता है कि यह डाटा उसी कंप्यूटर के लिए है या नहीं है, अगर डाटा उस कंप्यूटर के लिए नहीं है तो उस डाटा को अगले कंप्यूटर के लिए भेज दिया जाता है। इस टोपोलॉजी में किसी भी तरह का कोई भी होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी एक सेंट्रल डिवाइस, स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होती है, उसको होस्ट बोल दीजिए या स्विच बोल दीजिए, हब बोल दीजिए, उससे बाकी के पीसी कनेक्ट होते हैं। इस नेटवर्क में सारे कंप्यूटर इसी हब या स्विच से जुड़े होते हैं और इसी हब, ये हब या स्विच बोल दीजिए, इसी हब या स्विच की मदद से ये डाटा ट्रांसफर होता है। हब ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, मतलब ये ही है जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। यदि इसमें से किसी पीसी की लाइन एक खराब होती है तो बाकी पीसीओ के मध्य डाटा नॉर्मली फ्लो करता है, ट्रांसफर होता है। मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर या डिवाइस एक दूसरे से जुड़ा होता है। जो मैश टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी हर एक कंप्यूटर या डिवाइस एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसमें एक कंप्यूटर या डिवाइस को नोड कहा जाता है। एक नेटवर्क में एक नोड बाकी सभी नोड को डाटा भेज सकता है। एक नोड दूसरे नोड तक डाटा को भेजने के लिए किसी भी पाथ का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हर नोड के पास 5 या 6 प्रोटेक्शनें होती हैं, मीडिया होता है। अब ये केबलों की जरूरत पड़ी, इसमें जैसे खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन अगर एक नोड दूसरे के साथ डाटा भेजने के लिए कई सारे पाथ बना लेता है, किसी ना किसी पास उसका डाटा ट्रांसफर प्रॉपरली होता है। ट्री जो टोपोलॉजी होती है, एक ट्री टोपोलॉजी में लीनियर बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं से बनी होती है। बस टोपोलॉजी की तरह ही इस नेटवर्क में एक ही केबल से सारे कंप्यूटर या डिवाइस जुड़े होते हैं और स्टार टोपोलॉजी की तरह ही इनमें एक होस्ट कंप्यूटर होता है और इन्हीं दोनों टोपोलॉजी की विशेषता इस टोपोलॉजी में होती हैं और देखने में यह एक पेड़ की तरह लगता है, इसलिए इसे हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। इस टोपोलॉजी में आमतौर पर ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी। दो या दो से अधिक नेटवर्क टोपोलॉजी से मिलाकर बने टोपोलॉजी को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। दो या दो से अधिक नेटवर्क टोपोलॉजी से मिलकर बने हुई टोपोलॉजी को हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। इस टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी शामिल होते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी को आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है, जहां जैसी आवश्यकता होती है उसको उसी अनुसार इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है। मैश टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी आदि शामिल हो सकते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी का उपयोग स्कूल, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बैंक आदि जगहों पर किया जाता है ताकि प्रॉपर सेफली डाटा ट्रांसफर हो सके। अब आपके नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी सर्वश्रेष्ठ है, कैसे पता करेंगे? तो इस चीज के लिए ऐसी कोई भी नेटवर्क टोपोलॉजी आपके अपने आप सर्वश्रेष्ठ नहीं होती, क्योंकि कोई भी टोपोलॉजी है खुद में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये उस जगह और नेटवर्क के आकार पर निर्भर करता है कि आपकी जगह किस लोकेशन पर आप नेटवर्क सेटअप कर रहे हो, नेटवर्क किस तरह का है, उसके अनुसार उसके आधार पर आप पता लगा सकते हो कि आपको किस प्रकार की टोपोलॉजी सर्वसे मतलब बेहतर रहेगी, ताकि कम लागत पर आपका डाटा प्रॉपरली ट्रांसफर, सिक्योरली ट्रांसफर हो सके। अब उन चीज़ों के लिए आपको निम्न बातों का चुनाव करना होगा कि केबल वहाँ पे कितनी लंबाई है, केबल का किस प्रकार का लेंथ होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी स्केबिलिटी क्या होगी। इन सारी चीज़ों के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार की टोपोलॉजी आपके नेटवर्क के लिए बेस्ट है। किस टोपोलॉजी को सबसे बेहतर माना जाता है, ये क्वेश्चन है। किस टोपोलॉजी को सबसे बेहतर माना जाता है? तो फुल मैश टोपोलॉजी को हम सबसे बेहतर माना जाता है। वैसे ही आपके नेटवर्क और बजट के ऊपर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि किस टोपोलॉजी में डेटा सबसे तेजी से ट्रांसफर होगा? तो स्टार टोपोलॉजी में डाटा सबसे तेजी से ट्रांसफर होता है। कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे सस्ती होती है? तो बस टोपोलॉजी होती है, वो सबसे सस्ती और टिकाऊ होती है। तो
आज हमने जो नेटवर्किंग टोपोलॉजी है उसके बारे में उसका बेसिक अध्ययन किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।